आई आई, संभाल के यहाँ पर रख दीजिए। हाँ, आराम रख दीजिए। हाँ ठीक। उर्वशी, बोरी में क्या है? इस बोरी में ऐसी चीज है जो आपको बरकत की बीवी के कत्ल के इल्जाम से बिल्कुल बरी कर सकता है। अच्छा, ऐसी क्या चीज है इस बोरी में? इसमें टीले वाले, पहाड़ी वाले, गोल मीनार वाले और तालाब वाले शमशानों की राख है। और शमशान की राख मुझे किसी के कत्ल से कैसे बरी कर सकती है? कर सकती है। मेरे सपने की वजह से आप पर कत्ल का इल्जाम लगा। अब मैंने सपनों की किताब में इस सपने का तोड़ पढ़ लिया है। अगर हम सारे शमशानों की राख को एकत्रित करके एक जगह पे रखें और फिर इस डंडे से 100 बार पीटे ना, तो उस सपने का असर खत्म हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। पागल हो तुम? ऐसा कहीं होता है क्या उर्वशी? होता है। जब सपना सच हो सकता है तो सपने का तोड़ सच क्यों नहीं हो सकता? उर्वशी, बस, अगर आप हमसे मोहब्बत करते ना तो आप ये करेंगे। अरे लेकिन मोहब्बत मोहब्बत छोड़िए। शुक्रिया। डंडा नहीं, डंडे से इस तरह पीटना छोड़िए और इस बोरी पर इस तरह बैठिए और फिर पीटिए। उर्वशी, इस बोरी पर बैठकर बोरी को ही पीटते हुए हम बड़े बेवकूफ से लगेंगे। मोहब्बत मोहब्बत, क्या क्या करना पड़ता है मोहब्बत में। हाँ, ठीक है। हाँ। 1 2 3 4। तानसेन जी, आपकी आवाज राख में से ये सब कब हुआ? आप यहाँ हैं? हमें लगा उर्वशी ने आपके साथ। मित्र बीरबल, इस तरह बोरी को क्यों मार रहे हो? इस पर बैठकर कहाँ जा रहे हो? क्या बताएं मित्र तानसेन, कसूर दिल का है, मोहब्बत सूली चढ़ी है और मुर्दे पिट रहे हैं। पर आपको कसूरवार किसने ठहरा दिया? हम तो सुर संगम में खोए थे, सुना आपको मुजरिम बना दिया। हाँ, लेकिन अगर बीरबल जी ने इस डंडे से इस बोरी को 100 बार पीटा ना तो सारी बला टल जाएगी। लेकिन छोड़िए। छोड़ नहीं सकते मुश्किल में हम बीरबल को। मार मार के हालत खस्ता कर देंगे उस बेवकूफ इंसान की जिसने मुजरिम ठहराया है बीरबल को। बादशाह अकबर, पीटना जारी रखिए। अरे क्या पीटना चालू रखिए, पीट पीट के हमारे हाथ दुख गए। 40। 25। 25 नहीं, 40 हुए हैं। ठीक से गिनिए। गिनती में कोई गड़बड़ मत करना। कोई भी शक हो तो वापस 1 से शुरू करना। हाँ, ये अच्छा है। वापस। नहीं, आपका क्या था? 25। हाँ, ठीक है। 25 26 27 28 29 30। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं बीरबल जी जीजा हुजूर को पट्टी तो नहीं पढ़ा रहे, और जीजा हुजूर का कोई भरोसा है नहीं, किसी की बातों में आ जाते हैं। बलदेव, जीजा हुजूर, आप यहाँ? हम किसी की भी बातों में आ जाते हैं, मतलब हम बेवकूफ हैं। नहीं जीजा हुजूर, हम पागल हैं। नहीं जीजा हुजूर, हम सब समझते हैं। नहीं जीजा हुजूर, मतलब हम सब समझते नहीं हैं। नहीं जीजा हुजूर, आप सब समझते हैं। जीजा, लेकिन आप कुछ नहीं समझते। आपको लगता है कि हम नहीं समझते, बीरबल कुछ नहीं समझते। आपको लगता है कि वो हमें पट्टी पढ़ाते हैं और हम पट्टी पढ़ लेते हैं। नहीं जीजा हुजूर, बात ये नहीं है। बीरबल एक मुजरिम है। अब बीरबल ही क्यों ना हो, हर मुजरिम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए गुहार लगाता है। बलदेव, वो बीरबल हैं, बीरबल। हम अकबर हैं, अकबर। और आपको पता है आप क्या हैं? हम बलदेव हैं, बलदेव। नहीं, आप हलदेव हैं। अपनी बुद्धि के पीछे हल लेकर दौड़ते रहते हैं आप। अरे आपको इतनी भी समझ नहीं है, बीरबल का आला दिमाग किसी गुहार का मोहताज नहीं है। मुझे पता है फूफू,
पिताजी कुछ नहीं समझेंगे। ये तो आज तक मेरे जैसे होनहार बेटे को भी नहीं समझ पाए हैं फूफू, तो बीरबल जी को क्या समझ पाएंगे? चुप रहे बेवकूफ। शाही खून है हम, और हम ये जरूर समझते हैं कि अगर आज आपने दरबार में बीरबल जी पर उंगली उठाई तो हम आप पर उंगली उठा देंगे अब्बा हुजूर। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है, अगर बीरबल जी के हाथी के चिंगाड़ने से उस औरत की मौत हुई है तो आप भी एक मकड़ी के मुजरिम हैं अब्बा हुजूर, क्योंकि एक बार आपने हमें नारियल फेंक के मारा था मगर हम बच गए थे, लेकिन वो नारियल लगा सीधा मकड़ी के पैर पर और उसके पैर से खून की नदियां बहने लगी थीं। ये आपको दिखा था? बिल्कुल, शाही खून है हम। अब इससे क्या फायदा? अब अफसोस करने से क्या फायदा अब्बा हुजूर? मकड़ी को हमने लकड़ी का पैर लगवा दिया है, मगर अभी तक उस मकड़ी को इंसाफ नहीं मिला है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप पर मुकदमा चलाया जाए, नहीं तो बीरबल जी को छोड़ा जाए। उस मकड़ी को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे हम, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। शाही खून है हम। हाँ फूफू, मुझे पता है इंसाफ खून मांगता है, और वो भी शाही खून। इसलिए अब मैं भी खून की नदियां बहा कर रहूंगा। खून तो बहेगा, आज खून जरूर बहेगा। आइए खून बहाएं। शहजादे सलीम, हमें इस तरह मत सताइए, उस शेर करने वाला हमें मत बनाइए। तानसेन जी, शाही खून हम हैं, लेकिन बीरबल जी के साथ आपका साथ ऐसा है जैसे कसरत और कुश्ती का। इसलिए अब्बा हुजूर से बीरबल जी के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। मुझे पता है तानसेन जी, आपको फूफू से डर लग रहा है ना, तो बस आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आप देख ही नहीं पाएंगे कि फूफू आपको देख रहे हैं या नहीं। चलिए नारा लगाइए। हमारा सितार बड़ा छोटा है, यहाँ पर इंसाफ का बड़ा टोटा है। बादाम दूध और पी लेंगे, इंसाफ की कुश्ती हम जीत लेंगे। मुझे पता है यहाँ इंसाफ लापता है। सिपाहियों, देखो कौन बेवकूफ चिल्ला रहा है, पकड़ो उसको। सबको ताउम्र काल कोठरी में डाल दिया जाए। उर्वशी, आप क्या कर रही हैं? हमने ना ये सारे ताबीज आपके लिए मशहूर दरगाहों से मंगाए हैं। अब आपने ये सब पहन लिया है, आपकी सारी मुसीबतें चुटकियों में गायब हो जाएंगी। ये क्या कर दिया आपने हमारे साथ? हम ताबीज की दुकान लग रहे हैं। अरे कम से कम एक ताबीज तो किसी दरगाह पर छोड़ दिया होता किसी और के लिए। छोड़िए, सारे ताबीज छोड़ दे। ताबीज की फिक्र करना छोड़िए और हमारी मोहब्बत की फिक्र कीजिए। समझ गए, मोहब्बत में हमें क्या क्या करना पड़ता है। लाइए डंडा दीजिए। अब किसे पीटना है? पीटना नहीं है, बस ये आखिरी ताबीज। एक और ताबीज? अरे उर्वशी, नहीं नहीं उर्वशी। उर्वशी, अरे ये बहुत उर्वशी, अरे बीरबल जी, बीरबल जी, आप चीख क्यों रहे हैं? अरे इतने ताबीज। अच्छा अच्छा, उर्वशी आपको ताबीज बांध रही थी। उर्वशी, आपकी वफादारी जहांपना के प्रति होनी चाहिए थी। मुझे ये बात जहांपना को बतानी चाहिए थी। अरे वजीर आला, ये ताबीज तो हमने खुद अपने आप पर बांधे हैं, हम पर जो मुसीबत आई है उससे बचने के लिए। उर्वशी तो हम पर ये ताबीज निकाल रही थी। ये कहती है कि हमें अपने गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए। अब आप ही समझाइए इसे। बिल्कुल ठीक कह रही है उर्वशी, लेकिन आप कब से ताबीज पर विश्वास करने लगे? फांसी से बचने के लिए आपके पास कोई रास्ता तो बचा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जीजा हुजूर के इंसाफ में कत्ल की सजा फांसी ही होती है। कौवा जब भी चोंच खोलता है काई ही करता है। क्या कहा? क्या कहा आपने? नहीं, क्या कहा आपने? वजीर आला, उर्वशी की बातों पर मत जाइए। क्या है कि इनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है। जब से इन्हें पता चला कि हमें फांसी होने वाली है, इन्हें ऐसा लगता है कि बादशाह सलामत हमारे बगैर अकेले पड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। वो क्या है कि बादशाह सलामत बहुत चाहते हैं ना हमें, है ना? हाँ,
जीजा हुजूर को तो दुख होगा ही। जिन्हें उन्होंने नवरत्न में शामिल किया है वो तो एक कातिल और मुजरिम में निकला। लेकिन हम जीजा हुजूर का यह दुख ज्यादा दिनों तक रहने नहीं देंगे। आपके मरने के बाद हम आपकी जगह लेकर जहांपना के दिमाग से आपका नाम निकाल देंगे। ये वजीर आजम ना जहांपना रानी साहिबा से शादी करते, ना इनका ये छोटी वाला भाई इनके साथ यहाँ पर दहेज में आता, ना ही ये वजीर आला बनते, ना ही आपसे जलते, ना ही हमारे पीछे पड़ते, ना ही यहाँ आकर हमें ये खरी खोटी सुनाते, ना ही अपनी मोहब्बत में आप इतनी भड़कती और ना ही हमें अपनी बेगुनाही का सबूत मिलता। बेगुनाही का सबूत कैसे? ये आपको हम 2 दिन बाद बताएंगे उर्वशी। हाय!